बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोपहर के खुसूसी बुलेटिन स्पेशल रिपोर्ट में अपने मेज़बान तजम्मुल का सलाम पहुँचे। जम्मू कश्मीर और दुनिया भर की चंद अहम खबरें। जम्मू कश्मीर में आज के हालात पे भी बातचीत होगी और अब बडगाम की तरफ चलेंगे थोड़ी देर बाद, जहां पर डीडीसी चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद के लिए ज़िला तरक्याती कमिश्नर बडगाम को तहरीरी तौर पर आगाह किया जा चुका है। लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर इलाके से आज अलग सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस ने दावा किया कि इलाके में कुछ मिलिटेंट छुपे बैठे हैं, जिसके बाद वसी पैमाने पर सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया। श्रीनगर के अलमदार कॉलोनी सैदापुरा ईदगाह के नज़दीक इस मार्का आराई में बाद में जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्विटर हैंडल पर दावा किया कि 2 मिलिटेंट इसमें मारे जा चुके हैं। मिलिटेंटों की शिनाख्त बाद में इरफान अहमद सौफी, बिलाल अहमद साकिना नटीपोरा श्रीनगर के बतौर हुई। इसी बीच में बड़ी खबर यह है कि दोनों मिलिटेंटों ने 14 दिसंबर 2020 को मिलिटेंसी की सफ़ों में शमूलियत इख्तियार की थी और इसी के साथ लगातार गुज़श्ता 16 दिनों के दौरान ये 9वां इनकाउंटर है और जिसमें बड़ी तादाद में मिलिटेंट जो है मारे जा चुके हैं। श्रीनगर शहर की ताज़ा तस्वीरें उस वक्त की जब इनकाउंटर शुरू हुआ था, लेकिन इनकाउंटर के ख़त्म होने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऐलान किया कि इसमें 2 मकामी मिलिटेंट मारे जा चुके हैं, जिनकी शिनाख्त बाद में नटीपोरा श्रीनगर के बिलाल अहमद और इरफान अहमद सौफी के तौर हुई, जिन्होंने 14 दिसंबर 2020 को मिलिटेंसी ज्वाइन की थी। श्रीनगर के नटीपोरा और अलमदार कॉलोनी सैदापुरा के आसपास में मुमकिना एहतजाजी मुजाहिरों को रोकने के लिए डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई थी और कई एक जगहों पर एहतजाज की खबरें भी मौसूल हुई है। शहरी श्रीनगर के HMT, होकरसर और आसपास के इलाके में गुज़श्ता कुछ महीनों से लगातार शहर श्रीनगर के मुतअद्दिद इलाकों में मिलिटेंसी के वाक़यात दोबारा रोनमा होने के बाद सिक्योरिटी को और हाई अलर्ट पर रखा गया है। इधर जनूबी कश्मीर के नवदल त्राल से हमारे साथी शेख कौसर की इतला है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज मिलिटेंटों की एक कमीनगाह से भारी मिकदार में हथियार और गोला बारूद जब्त किया है। इतलात के मुताबिक नवदल त्राल में नज़दीक से एक कमीनगाह पर छापामारी के दौरान काफ़ी तादाद में गोली बारूद जब्त किया गया, जिसमें 7 अदद मार्टर बम, पीकर राइफल के 260 राउंड, 2 हैंड ग्रेनेड और भी कुछ दस्तावेजात वहां से हासिल किए गए हैं। इस मौके पर बताया गया कि इस कार्रवाई से कबल अज़ वक्त इन हथियारों को जब्त करने से मिलिटेंटों के इरादे के बारे में जम्मू कश्मीर पुलिस को पहले ही इतला लगी थी। वाज़ेह है कि त्राल और आसपास के इलाके में बड़ी देर से मिलिटेंटों और फौज के बीच में मरका आराइयों का सिलसिला भी तेज हो गया, लेकिन बहुत कम मौकों पर इस तरह से हाइड आउटों से हथियार गोला बारूद जब्त किया गया हो। कस्बे त्राल और आसपास के इलाके में इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने तहकीकाती एजेंसियों को मजीद चौकस रहने की हिदायत जारी करते हुए कहा कि अब इसके फॉलो अप में हमें ऑपरेशंस भी शुरू किए जा सकते हैं। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क पर अपने साथी तजम्मुल के साथ। अब नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में ज़िला बडगाम का हाल जानते हैं। ज़िला बडगाम में डीडीसी इंतखाबात मुकम्मल होने के बाद उस वक्त नज़ीर अहमद खान को डीडीसी चेयरमैन मुंतखब किया गया। हालांकि जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में खासकर सुरस्यार, सोईबुग, बडगाम और दीगर इलाकों में जो नुमाइंदे जीत के आए थे, उनका ताल्लुक दीगर और मुख्तलिफ पार्टियों से भी था। बाद में अदम एतमाद की तहरीक के लिए ज़िला तरक्याती कमिश्नर को बाकायदा तौर पर दस्तखत करके इशारा मिला कि अदम एतमाद की तहरीक लाना तकरीबन नागुज़ीर बन चुकी है, क्योंकि मुतअद्दिद डीडीसी मेंबरान का मानना है कि डीडीसी चेयरमैन की तवक्कुआत जितनी उनसे वाबस्ता थी वो अभी तक पूरी नहीं हो सकी। उन्होंने इस तहरीरी ख़त में ज़िला तरक्याती कमिश्नर को फौरी तौर पर आगाह किया कि अदम एतमाद की तहरीक नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP और दीगर जमातों की तरफ से जीतने वाले अफराद ने लाई हुई है। इससे पहले आपको याद होगा कि ज़िला श्रीनगर के लिए भी मलिक आफ्ताब को अदम एतमाद की तहरीक लाई गई थी। बाद में उस तहरीक को ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को लिखा कि क्या वो अपने कानून के हिसाब से इस बात को सामने लाएंगे कि जम्मू कश्मीर में अदम एतमाद की तहरीक लाने के लिए आपके पास मेंबरान कितने हैं,
जिला तरक्याती कमिश्नर ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को लिखा था। जिला बड़गाम में इसी तरह की खबरें लगातार मौसूल हो रही है कि डीडीसी मेंबरान की तरफ से इससे पहले भी एक बार 5 बजे के खुसूसी डिबेट में हमने कहा था कि जिला बड़गाम के कई एक मेंबरान जो हैं वो डीडीसी चेयरपर्सन के खिलाफ आत्म एतमाद की तहरीक लाना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त यह भी बताया गया कि आत्म एतमाद की तहरीक से कबल उस वक्त वो जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइजर बसीर अहमद खान से मुलाकात हुए थे और मामला यहाँ पे रुके नहीं। जिला बड़गाम में अब आत्म एतमाद यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की तैयारी नज़ीर अहमद खान के खिलाफ है, जो इस वक्त इन तमाम मेंबरान के एतमाद के बाद डीडीसी चेयरमैन मुंतखब हुए थे। देखने वाली बात होगी कि डीडीसी चेयरपर्सन के इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को जिला तरक्याती कमिश्नर बड़गाम किस तरह से लेते हैं और किस तरह से अब नो कॉन्फिडेंस मोशन या फ्लोर टेस्ट किया जाएगा। आपको थोड़ा सा और तफसील में दे लूं कि जम्मू कश्मीर में अगर आपने 2/3 मेजॉरिटी के साथ आप ये नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं, यानी 14 डीडीसी मेंबरान में से आपके पास कमोबेश 10 मेंबरान का साथ होना बड़ा लाजमी है। लेकिन जिला बड़गाम में नज़ीर अहमद खान इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की हैसियत से आगे आए थे, उन्होंने जी दर्ज करी और उसके बाद लगातार मेंबरान का ताउन हासिल करने के बाद चेयरमैन मुंतखब हुए थे। लेकिन चेयरमैन मुंतखब होने के बाद एक बार इस तरह का माहौल भी सामने बर्पा किया गया जिसमें आत्म एतमाद की तहरीक लाना तकरीबन तय था। अब ये देखने वाली बात होगी जिला बड़गाम में आज के इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को तहरीरी तौर पर जिला तरक्याती कमिश्नर बड़गाम की नोटिस में लाने के बाद डीडीसी मेंबरान और डीडीसी चेयरमैन किस तरह के माहौल में अब देखे जा सकते हैं। नाज़रीन, जिस वक्त ये इंतखाबात हुए थे उस वक्त जम्मू कश्मीर में पीएचडी बना हुआ था और बेशतर मेंबरान जो थे उन्होंने पीएचडी के इलेक्शन कहीं ना कहीं उनके प्रचार से ही इंतखाब जीते थे, लेकिन उसके बाद पीएचडी से कुछ पार्टियां अलग भी हुई। लेकिन बेशतर मौकों पर हमने देखा जो मेंबरान बने, जो चेयरमैन बने, अब आहिस्ता आहिस्ता आत्म एतमाद की तहरीक चेयरमैनों के खिलाफ लाई जा सकती है। नाज़रीन, कोशिश कर रहे हैं राब्ता कायम करने की। डार अशरफ से जिला बड़गाम चलने की कोशिश करते हैं। अशरफ साहब, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो मेरा पहला सवाल होगा, इससे पहले भी आपने रिपोर्ट की थी कि डीडीसी चेयरपर्सन जो है उनके खिलाफ आत्म एतमाद की तहरीक लाने के लिए डीडीसी मेंबरान बगावत पर उतरे हैं, काफ़ी नाराज़गियां उनके हैं। हालांकि कुछ मामला उनके अनफरादी भी हो सकते हैं जिन्हें हल करना बहुत मुश्किल होगा। अब क्या लग रहा है आपको कि जिला तरक्याती कमिश्नर तक तहरीरी तौर पर इस लेटर को भेजने के माने कितना संजीदा है और क्या आत्म एतमाद की तहरीक के लिए जिला तरक्याती कमिश्नर ने कोई जवाब भेजा? देखिए तजम्मुल, जब बड़गाम का डीडीसी इलेक्शन हुआ, चेयरमैन का इलेक्शन हुआ, तो उस टाइम भी हमने देखा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास जो मेंबरान थे जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के इलेक्शन लड़ा था, कहीं ना कहीं पहले से ये कहा जा रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही चेयरमैन बनेगा। मगर उस दिन जो हुआ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नज़ीर अहमद खान बीरवा से जीत के आए थे, उसने जो है जीत हासिल की थी। उसके बाद हमने लगातार देखा कहीं ना कहीं बाइकाट हो रहा था, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो डीडीसी मेंबर थे उनकी तरफ से हमने देखा मीटिंगों में बाइकाट था। तो उसके बाद आज हमने देखा कि अचानक से जो मेंबरान जिन्होंने नज़ीर खान को वोट भी दिए थे, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी थे जिन्होंने नज़ीर खान को वोट किया था, वो भी आज आए थे और डिप्टी कमिश्नर को एक लेटर दी, तहरीरी लेटर, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो इसके चेयरमैन है डीडीसी काउंसिल के नज़ीर अहमद खान, उनके खिलाफ नो कॉन्स्टिट्यूशन मोशन उन्होंने जो लाया है, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर बड़गाम को उन्होंने तहरीरी तौर पर एक लेटर दी कि कहीं ना कहीं हम जो चाहते हैं कि नज़ीर अहमद खान के खिलाफ जो उसके खिलाफ। लेकिन अशरफ साहब, न्यूमेरिकली जब आप चलेंगे तो क्या जो आत्म एतमाद की तहरीक लाई गई है उसमें 2/3 मेजॉरिटी होना लाजमी है? तकरीबन जिस ग्रुप ने ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना है उनके पास 10 मेंबरान का होना लाजमी है। 4 मेंबरान को लेकर नज़ीर अहमद खान आगे बढ़ सकता है, लेकिन 10 मेंबरान क्या दूसरी पार्टियों हरीफ के जमात के पास हैं क्या? देखिए तजम्मुल, अगर हम बात करें टोटल जो है 14 मेंबरान में से आज हमने देखा 10 ऐसे मेंबरान थे जो कि डिप्टी कमिश्नर बड़गाम के ऑफिस आए थे और उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को तहरीरी तौर पर भी लेटर दिया है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो आए थे कहीं न कहीं वो नज़ीर अहमद खान से नाराज थे, क्योंकि इससे पहले हमने देखा खुद नज़ीर अहमद खान को जिनने वोट किया था, चाहे वो पीडीपी से वाबस्ता हो या इंडिपेंडेंट, उन्होंने जो है उसके ऑफिस को ताला भी किया था, क्योंकि उनका ये कहना है कि खुद वो ऑफिस उसके लिए ऑफिस है, मगर हमारे लिए डिस्ट्रिक्ट में या जहाँ से वो जीत के आए कॉन्स्टिट्यूंसी में, वहाँ उनके पास ऑफिस भी नहीं था। उन्होंने ये कहा था कि जो
डीडीसी बने हैं उनकी तो ऑफिस है, मगर जो डीडीसी कैंडिडेट्स हैं उनके पास ऑफिस नहीं, ये खुद ऑफिस में बैठ रहे और हम लोगों के पास जाए या लोग हमारे पास आए तो आए कहाँ पर। तो कहीं ना कहीं नाराजगी दिख रही थी, तो उसी हिसाब से अब लग रहा है कि सब मेंबरान इकट्ठे होकर जो है नजीर अहमद के खिलाफ जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहे हैं। तभी आज वो डिप्टी कमिश्नर बडगाम से मिले और डिप्टी कमिश्नर बडगाम ने उन्हें 2 दिन का टाइम दिया कि मैं देखूंगा इसमें क्या कुछ कानून है, तब उसके बाद ही पता चलेगा आखिर क्या कुछ होगा। अशरफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जिला बडगाम से इस तफसीर के लिए। बड़ी खबर जिला बडगाम से, नो कॉन्फिडेंस मोशन का बाज़ाब्ता तौर पर बगावत का ऐलान करते हुए 10 मेंबरान ने अपने दस्तखत करदा। तहरीरी तौर पर जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम को किया आगाह, कहा कि वो डीडीसी चेयरपर्सन नजीर अहमद खान के कहीं ना कहीं उनके रोल से बिल्कुल खुश नहीं है। कुछ मामलात हैं और किस तरह से अब ये देखना पड़ेगा, क्योंकि जिला श्रीनगर में भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात के बाद जम्मू कश्मीर में वापसी करते करते मेन स्ट्रीम पार्टियों ने अब माजी को थोड़ा सा खंगालने की कोशिश की। किन हालात में इंतखाबात हुए और किन हालात में इस तरह के डीडीसी चेयरमैन या वाइस चेयरमैन बनाए गए, अब उस पर भी सियासत आइंदा कुछ दिनों तक बहुत ज्यादा गर्म रहेगी। जिला तरक्याती कमिश्नर के पास जो इख्तियारात हैं उनका इस्तेमाल किस तरह से होगा, इलेक्शन कमिश्नर को किस तरह से एतमाद में लिया जाएगा, आगाह किया जाएगा। उसके बाद जिला बडगाम में फ्लोर टेस्ट होगा या नहीं, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी जो भी ग्रुप क्लेम करेगा कि उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना है, उनके पास 2/3 मेजॉरिटी यानी 10 मेंबरान का ताउन होना बड़ा लाजमी है। कहा जाता है श्रीनगर के बाद बडगाम और बडगाम के बाद बारामूला में इस तरह का सियासी मौसम आइंदा कुछ दिनों में नजर आ सकता है। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में बात करते हैं ईद कुर्बान की, ईद उल अजहा की आमद के साथ ही दीगर इलाकों में इन दिनों मार्केट में बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है। कोविड-19 के जो तकाजे हैं, जो रहनुमा उसूल हैं, उनको बालाई ताक रखा गया। चाहे जानवरों की खरीदारी हो, चाहे मार्केट में शॉपिंग करनी हो, गोनीखंड मार्केट और बकिया इलाकों में डोडा, किश्तवाड़, भद्रवा, रामबन और दीगर इलाकों में लोगों की बड़ी तादाद मार्केट में खरीदारी करती नजर आई। क्योंकि अभी कोविड खत्म नहीं हुआ और रहनुमा असूलों के ऐन मुताबिक हम सबको इन ईद की खुशियों से कबल थोड़ा सा एहतियात और करना होगा। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू जिला डोडा की तरफ आपको लिए चलते हैं। जिला डोडा में मकामी लोगों की माने तो अब की बार जो जानवरों को कुर्बानी के लिए लाया गया था मुख्तलिफ मंडियों से, उनके लिए जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई इंतजाम नहीं किया गया है। क्योंकि इंतजामात इसलिए नहीं किए गए हैं, इन जानवरों को जब आप जंगली आबादी से लाते हैं तो उनके खाने पीने का भी इंतजार करना होगा, पानी के लिए इंतजार करना होगा और घास फूस वगैरह इस्तेमाल में। इससे पहले मारूफ गुजर लीडर अब्दुल गनी कोहली लगातार कहते रहे थे, मियां अल्ताफ साहब लगातार कहते रहते थे कि जब ये मंडियों की तरफ आने लगेंगे तो इनका वजन जो है घट जाता है, उसकी तरफ भी देखना होगा। लेकिन जब इनको आप जंगली एरिया से मैदान इलाकों की तरफ रुख करेंगे तो आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इनका कहीं ना कहीं अपना साथ देना लाजमी है। पहले मकामी लोगों की सुनते हैं, क्योंकि खरीदारी है नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन का जो रोल होना चाहिए था इन जानवरों को ज़बह करने से कबल तक, खरीदो फरोख्त तक, उन्हें अपना रोल कहीं नजर नहीं आता है। पहले मकामी लोगों की सुनते हैं, उसके बाद खरीदो फरोख्त पर बात करेंगे और सीधा डोडा लिए चलते हैं। आपको कम से कम 200 लोग आए हैं, मगर लिया किसी ने नहीं जानवर। घर से कितने जानवर लाए थे? घर से हमने लाए कोई 50 जानवर। घर से मैंने 5 लाए अपने घर के। जी जी। मैंने अपने 5 जानवर लाए। मैंने सोचा कि अब मैं इनको बेचूंगा कि ईद के लिए कुछ बनेगा हमारा गुजारा। कोई नहीं आता है, ना कोई रेट है हमारे लिए, ना कोई कुछ। डोडा के अंदर कितने दिनों से आप हो? 3 दिनों से। तो कितने 3 दिनों में कितने जानवर बेचे? 2। बस सिर्फ 2 जानवर बेचे। तो क्या दिक्कत क्या आ रही है? बड़ी दिक्कत आ रही है। कोई रेट की दिक्कत आ रही है। हमें 200 से हिसाब से 250 से के हिसाब से मांग रहे हैं यहाँ पे। हमें अगर रेट 300 से ऊपर मिलता है हम बेचेंगे माल को। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई कदम उठाया गया, कोई रेट दिया गया आपको? नहीं, कोई रेट नहीं मिला। अब क्या बताना चाहोगे जिला इंतजामिया को? हम ये बताते हैं कि अगर वो रेट निकाले जल्द से जल्द हम माल को बेचेंगे। माल भी है और खरीदार नहीं है। 200 जानवर लाए गए थे लेकिन बिके कितने? 3। ये एक शख्स का दावा है जिसने जानवर लाए थे, भेड़ू वगैरह लाए थे, लेकिन खरीदार नहीं है। सीधा डोडा चलते हैं और उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का रोल किस तरह से है। डोडा राब्ता कायम करने की कोशिश करते हैं अपने साथी वसीम गत्तू के पास। वसीम, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? खरीदारों का हमने सुना, खरीदार है ही नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन का काम था
कि जब इन जानवरों को अवामी हुकूमत में मिनिस्टरों के नज़र में लाया जाता था उनकी मौजूदगी में, तो इंतजाम किए थे कि इनको कहाँ पे रखेंगे, शहर से दूर, कहीं दीगर मामला खड़े ना हों। लेकिन किस तरह का मामला है? डोडा में तो अब जानवर नहीं बेचे जा रहे, लेकिन इंतजाम भी तो नहीं है इनको रखने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आपने बताया कि गहमो गहमे नजर आ रही है, मगर साफ तौर पर आपको बताऊं कि जिस तरह से आज सुबह हमने इनसे बात की, लोगों की तरफ से इल्जाम लगाए जा रहे थे कि रेट्स काफी ज्यादा हैं, मगर कल जिस तरह से मैंने डिप्टी कमिश्नर विकास शर्मा जी से बात की इसी मामले को लेकर कि डोडा के अंदर रेट लिस्ट कहीं पे नजर नहीं आ रही, चाहे हम फ्रूट्स की बात करें या मटन की बात करें, चिकन की बात करें, मगर कुछ देर पहले अभी एक ऑर्डर जारी किया जिसमें चिकन के रेट, जो जिंदा चिकन के रेट होंगे 150 रुपए होंगे, और चिकन जो हमारा जो साफी चिकन होगा वो 225 रुपए, और मटन का रेट 450, मटन का रेट जिस तरह से 500 रुपए यहाँ बिकता था, और जो जिंदा जानवर कुर्बानी वाले होंगे 225 रुपए के हिसाब से वो भेजेंगे। जो भी इस तरह का इसको पालन नहीं करेगा उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। मगर साफ तौर पे तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि इनका ये कहना है कि 300 से नीचे हम लोग नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि डोडा से काफी दूर दूर इलाकों से ये लोग आते हैं, 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर रात डोडा गुजारनी पड़ती है, कोई इंतजाम इनके लिए यहाँ पे नहीं रखा गया, और गर्मी कहीं ना कहीं ज्यादा देखने को मिल रही है, और उसी गर्मी के बीच में पानी की भी जरूरत इनको यहाँ पे पड़ती है, घास की जरूरत पड़ती है, मगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया जाता है। और कई बार सोशल एक्टिविस्ट या मीडिया के कर्मी के साथ इनने आश्वासन किया है कि इस चीज को सुधारा जाएगा यहाँ पे। लेकिन क्या वसीम, आपने जिला तरक्याती कमिश्नर की नोट्स में ये खबर नहीं लाई कि जो जानवर लाए गए हैं उनके रुकने के लिए, उनके ठहरने के लिए जो उनके साथ में लोग हैं, ना उनका इंतजाम किया गया, ना इन जानवरों को रखने के लिए, क्योंकि अगर इस सिटी में दाखिल हुए तो बहुत सारे मामला हो सकते हैं, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, और उसके बाद इनका वजन भी कम हो जाएगा जब इनको पानी वक्त पे नहीं मिलेगा। अमूमन तो इस तरह के मामला तो उठाए जाते थे, हमने पहले भी इस तरह की खबरें कवर की, और उस वक्त के जो वजीर हुआ करते थे, विधायक हुआ, वो तो मामला फौरी तौर पर हल कर देते थे। जी बिल्कुल, देखिए इनने आश्वासन दिया, कल जिस तरह से मैंने डिप्टी कमिश्नर से बात की उन्होंने बताया कि आगे इसको सुधारा जाएगा, मगर डिप्टी कमिश्नर डोडा हाल ही में यहाँ पे उन्होंने ज्वाइन किया। बाकी जो अमला है डिप्टी कमिश्नर से हटके जो बाकी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर है, तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, उनको इस चीज पे मॉनिटर करना बहुत जरूरी था, मगर अभी तक आज ये मान लीजिए आपकी 10 दिन पहले ये मीटिंग होनी चाहिए थी जो आज ली गई, मगर अब 4 से 5 दिन हो चुके हैं, 4 से 5 दिन रह चुके हैं ईद को, अब इस मीटिंग को लिया गया, तो कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है। जिस तरह से अभी हम देख रहे थे, आज सुबह भी चिकन का रेट हम देख रहे थे 290 के आसपास चल रहा था, तो कहीं ना कहीं ईद आ रही है, लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। एक आखिरी सवाल, मुख्तसर जवाब आपसे जानना चाहूंगा वसीम गत्तू, कि खरीदार नहीं है, पैसा नहीं है, कि अब की बार एहतियाती कर रहे हैं लोग बाहर आने से? देखिए जिस तरह से आम इंसान की कमर टूट चुकी है कोविड से, और बैंक की हम बात करें, बैंक के अंदर जिस तरह से हम देखते हैं भीड़, कई सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हम बैंक के अंदर नहीं जाएंगे, कोविड भी चल रहा है, कोविड का पालन भी करेंगे, मगर हमारे जो हिली एरिया से लोग आते हैं, सुबह आते हैं और शाम को यहाँ से उनको पैसे मिलते हैं, शाम से यहाँ से चलते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को इन सब चीजों को मॉनिटर करना होगा, देखना होगा, जिस तरह से लोगों की परेशानी उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम गत्तू, डोडा से हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथी वसीम गत्तू बराह रास्त डोडा से, और बता रहे थे कि कुर्बानी के लिए जो जानवर लाए गए हैं, भेड़ बकरियां वगैरह लाए गए हैं, उन्हें खरीदारी नहीं मिल रहा है। अब जहां पे वो रुके हैं न पानी का इंतजाम है, न घास का इंतजाम है। अमूमन इस तरह के इंतजामात सरकारें करती थी। हमारी मौदबाना अपील होगी डिविजनल कमिश्नर दोनों सूबों से, कश्मीर और जम्मू से, कि इस तरह की मीटिंगें पहले भी होती थी कि जंगली जानवर या जंगली इलाकों से जब जानवर लाए जाएंगे तो रुकने के लिए क्या इंतजाम किया जाएगा, किस जगह पर उन्हें अलाउ किया जाएगा मंडी वगैरह लगाने का, ताकि ये छोटे छोटे झुंड जो हैं ये शहर में आ जाएंगे और खरीदार भी आ जाएंगे। अभी 4-5 दिन और हैं, हो सकता है कि क्योंकि कुछ लोग तो आखिरी 2 दिन में या आखिरी दिन में भी ले जाते हैं, बल्कि ईद के दिन भी ले जाते हैं, जिन्हें घर में इन्हें रखने के लिए इंतजामात नहीं होगा। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट अपने मेजबान तजम्मुल इस्लाम के साथ, और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में ताज़ियती मजलिस की। ताज़ियती मजलिस इंतहाई अहम थी। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त और साबिक वज़ीर आला मौजूदा मेंबर पार्लियामेंट सेंट्रल कश्मीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में एक ताज़ियती मजलिस से खिताब किया। दरअसल श्रीनगर में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला गुलाम हसन के घर गए थे और उनके अफराद खाना के साथ ताज़ियत की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से पूरी हमदर्दी का भी इजहार किया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस मौके पर गुलाम हसन के अफराद खाना और उनके जो रिश्तेदार वगैरह हैं उन पर कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त आपकी इस मुसीबत की घड़ी में साथ साथ है। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात गुलाम हसन के थे और उसके बाद वो जामबैक हुए और जिसके बाद ताज़ियती मजलिसों का सिलसिला जारी है। तस्वीरों में साफ तौर पर आपने देखा
शहर के मुतअद्दिद इलाकों में इस तरह की ताज़ियती मजलिसों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त के साथ साथ दीगर अहम लीडरान भी मौजूद थे। और नाज़रीन, अब करते हैं जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम का रुख। कुलगाम से मिली इतलात के मुताबिक ऑक्सीजन प्लांट को मकामी लोगों ने कहा कि शोर शराबा बहुत ज्यादा है और एहतजाज भी किया। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसको फौरी तौर पर दूसरी जगह शिफ्ट किया जाना चाहे, मुंतकिल किया जाना चाहे, क्योंकि इससे बड़े मामलात खड़े हो सकते हैं। कुलगाम में मकामी लोगों ने जिला तरक्याती कमिश्नर से फौरी मुदाखलत की अपील करते हुए कहा कि इलाके में अगरचे कुलगाम, काजीगुंड और रोड को 1 घंटे तक ब्लॉक किया गया, ऑक्सीजन प्लांट शिफ्ट करने का शोर शराबा बड़ा तूल पकड़ता जा रहा है। हमारे साथी अब्दुल हमीद थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे कुलगाम से और राब्ता कायम करने की कोशिश करते हैं। पहले सुनते हैं मकामी लोगों की रुदाद, उसके बाद अब्दुल हमीद के पास चलेंगे। मगर ऑक्सीजन प्लांट पता क्या मगर यह त्रोक ये साथ चालू गो तम सात लगे पता यह क्या तम कास गसन 24 घंटे आराम कर पत गए DC साहबस बाकन सारे तमो दोप तुम पुरसान मगर पता कह यह क्या वन लोग दोम बनावन वन दोमिस दपान करो ये करो अगर इन दोम बनावन 14 खर जमीन हस्पताल 14 खर जमीन हस्पताल कर नीतन यह नो वक्त साइड गुजारिश DC साहबस सारे कमिश्नर साहबस सारे अस कर जुल्म मज आजाद महाजन न्याय मे गुजारिश यह चीज कि ऑक्सीजन प्लांटेशन यह बड़ क्या नौकसान पे मे बच्चे ये 4 बच्चे यह मे उतर अमिस गो रेड 2 रेत गई 2 रेत बच्चे मे रात छान यह यह शंगन तहन मे नी 4-5 लट डाक्टर दोप अमिस शोर यह थो शोर नबर मे युत जगह कर क्या मे दीता DC साहब जगह कुछ बह बस तथी तो मकल न्याय अगर सोन गुजारिश ये कि अगर यह तुलन हथ साइडस थोत तुलन बचन 4 जिम्मेवार मकल न्याय। कुलगाम काजीगुंड रोड बंद, मकामी लोगों का एहतजाज, ऑक्सीजन प्लांट को शिफ्ट करने का किया मुतालबा। थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे अब्दुल हमीद कुलगाम से, हमें आगाह करेंगे वहां की इस ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। अब्दुल हमीद, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। सवाल पहला होगा, ऑक्सीजन प्लांट लगवाने की डिमांड हमने सुनी है, इसको शिफ्ट करने के पीछे क्या महरकत है? हाँ जी तजमुल सर, मैं आपको बताता चलूं कि ये जो ऑक्सीजन प्लांट जो यहाँ पे फीड किया गया है, ये कंप्लीटली बस्ती से 10 मीटर की दूरी पर है। अगर वहां से कोई भी गुजरता है, जब उसमें वो धमाका हो जाता लगता है कि ऐसे जैसे फायर चल रहे हैं या कोई धमाका हुआ है, इस तरीके की आवाज आती है। उसमें बड़े बड़े सिलेंडर नस्ब किए गए हैं, जो कि ठीक है कि यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट की कमी थी, यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट इनको हॉस्टल के लिए इंस्टॉल करना था, मगर जहाँ पे ये बस्ती है उस साइड में नहीं करना था, क्योंकि दूसरी जगह जो हॉस्टल है, हॉस्टल की बहुत बड़ी जमीन है, उसके पास काफी सारी जमीन ले रखी है यहाँ के ही जमींदारों से। लेकिन ये आवाजें देर से क्यों उठी? पहले भी तो ऐसा ही माहौल था क्या? नहीं, पहले ऐसे माहौल नहीं था। जब से कोविड हुआ है तब से इसका काम शुरू हुआ है। उसके बाद जब इसको चालू किया गया, उसके बाद ही लोगों को पता चला कि यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया गया। पहले तो एक छोटा सा प्लांट लगा दिया था जिसमें इतना शोर नहीं था, अब जब बड़ा लगा दिया और एक की सोच जरा मुझे थोड़े से फायदे गिनवाइए। अगर ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पे है, इसके फायदे क्या है? मकामी आबादी को तशवीश है कि शोर शराबा है, खतरा बहुत है, लेकिन क्या इसके फायदे थोड़े से मकामी लोगों को मिले? नहीं, फायदा तो आम लोगों को है। अगर किसी को ऑक्सीजन, चाहे हॉस्टल में कोई भी हो सकता है, वो उसको ऑक्सीजन चाहे, या कोविड हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, कभी किसी को सीने में दर्द हो, ऑक्सीजन तो उसके लिए जरूरी है। मगर प्लांट जहाँ पे लगाने की जरूरत है, जहाँ पे इसने यानी इसका साइट प्लान नहीं बना था, जिस जगह लगना चाहिए था उसी पर एतराज है, इसको शिफ्ट किया जाए। जहाँ पे लगा हुआ है अभी, तो वहाँ पे उन्होंने कंप्लीटली काफी सारा पैसा उसमें लगा दिया है। अभी जब DC साहब से हमने राब्ता किया तो यहाँ पे प्रोटेस्टर्स ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था, उनको थाने में बुलाया गया
क्योंकि वहां पे आप अपनी बात रखिए और हम आपकी बात जो है डी साहब तक पहुंचाए। इससे पहले भी डी साहब से मेरी इस पे बात हुई है, उसने कहा कि इसको ऐसा एक टीम आएगा श्रीनगर से जो इसको कंप्लीटली कवर करेगा, उससे जो शोर है बाहर की तरफ नहीं जाएगा, नॉइस जो है बाहर की तरफ नहीं जाएगा, जिससे आम लोगों को कंप्लीटली रातों की नींद और दिन का सुकून कंप्लीटली चला गया। छोटे बच्चे हैं या बड़े हैं, कोई भी अपना काम नहीं कर सकता, क्योंकि कभी भी धमाका हो जाता है, कभी भी आवाज आती है वहां से। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद कुलगाम से सारी तफसीलात के लिए। हमारे साथी अब्दुल हमीद कुलगाम से लगातार बता रहे थे कि ऑक्सीजन प्लांट की यहाँ पे मौजूदगी और यहाँ पर इंस्टॉलेशन को लेकर आज खवातीन मर्द बच्चों ने एहतजाज किया और उन्हें कई एक एतराज़ात हैं, जिसके बाद जिला तरक्याती कमिश्नर ने यकीन दिलाया कि मामले की निस्बत तहकीकात की जाएगी और इस पर बहुत जल्द जो है अहकामात सादिर किए जा सकते हैं। कोविड-19 पैंडेमिक के बीचों बीच में ऑक्सीजन प्लांट को शिफ्ट करने का मुतालबा, काजीगुंड कुलगाम रोड बंद, मकामी लोगों का एहतजाज। नाज़रीन, ये बड़ी खबर कुलगाम से आ रही थी। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में अगली खबर जो है ये हम इसलिए बता रहे हैं आपको कि जिस जगह पर आपने ऑक्सीजन प्लांट लगाना था, थोड़ा सा देखना था कि बस्ती के ज़्यादा नज़दीक तो नहीं है, क्योंकि बाद में इसके मनफी नताइज ज़ाहिर होने लगी। लेकिन इसी बीच में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर गंडोला को अवाम के नाम वक्फ किया। इससे पहले भी बहु फोर्ट के आसपास में बड़ी तादाद में माजी की सरकारों ने बड़ी कोशिश की थी कि गंडोला राइड जो है इसको शुरू किया जा सके। इसके अलावा एक और प्लांट का भी इस मौके पर इनॉग्रेशन किया गया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यकीन दिलाया कि न सिर्फ इससे बेरोजगारी को कम किया जा सकता है, बल्कि पर्यटक या टूरिज्म जम्मू आना चाहता है, नई दिल्ली, वेस्ट बंगाल, बेंगलुरु और मुख्तलिफ शहरों से जो जम्मू वारिद होना चाहता है, उसके लिए यहाँ पर इंतजाम मुकम्मल होने चाहिए। इस मौके पर एडवाइजर बसीर अहमद खान, जुगल किशोर, चीफ सेक्रेटरी और डॉक्टर मेहता के अलावा बड़ी तादाद में अफसरान भी मौजूद थे। मकामी लोगों ने इस इकदाम से काफ़ी खुशी पाई है। उन्होंने कहा कि इससे जम्मू कश्मीर के साथ साथ पर्यटक या टूरिज्म भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। नाज़रीन, अब अफगानिस्तान का जिक्र करते हैं। अफगानिस्तान में लगातार तालिबान जो है वो आगे पेशकदमी कर रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान ने अब नई पेशकदमी करते हुए कुछ मामला सामने लाए। उन्होंने अफगान हुकूमत को अल्टीमेटम दिया कि अगर उनके कैदियों को रिहा किया जाएगा तो उसके तबादले में सीज फायर का ऐलान किया जा सकता है। कंधार के आसपास में पुरतशद्दुद वाक़यात में मुल्क के इंतहाई अहम रिपोर्टर, फोटो जर्नलिस्ट शफात सिद्दीकी अब हमारे बीच नहीं रहे। शफात सिद्दीकी का ताल्लुक जामिया मिलिया नई दिल्ली से है। उन्होंने इससे कबल रॉयटर्स के लिए काम करने के अलावा हेडलाइंस टुडे में उन्होंने काम किया। इसके बाद उन्होंने बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, वो पुलिटाइजर फोटो अवार्ड के विनर भी हैं। उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों की जो कसम पुरसी है उस पर काफ़ी ज़्यादा तस्वीरें शाया की थी और उन्हें अवार्ड से नवाजा गया था। और उसके बाद लगातार वो कुछ दिनों से अफगानिस्तान में मौजूद थे और अफगानिस्तान में तालिबान और फौजों के बीच में मौजूदा सूरत हाल के बीचों बीच में पुरतशद्दुद झड़पों के दौरान अब शफात जो है वो हमारे बीच नहीं रहे। शफात ने अपने करियर का आगाज़ हेडलाइंस टुडे से किया था, यानी आज तक से किया था। बाद में उन्होंने कई एक ममालिक में अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। कुछ दिन पहले वो अफगानिस्तान के लिए रवाना हो चुके थे। अब शफात हमारे बीच नहीं रहे। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। थोड़ी देर में ग्राउंड रिपोर्ट में मुलाकात होगी 6 बजे, लेकिन उससे कबल देश दुनिया की खबरों का सफर बेबाकी के साथ जारी रहेगा। अल्लाह हाफिज।